हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में, यानी कि लगभग अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक के बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, लगभग सारे का यहाँ पे एक ही आपका न्यूज़ देखने को मिलता है। यदि आप आज का दिन चेक करोगे तो लगभग आज यहाँ पे सारे स्टॉक में एक अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। फिर से आपका पावर में यहाँ पे गेन, आपका फिर से आपका जो इंटरप्राइज में एक अच्छा खासा जो गेन, प्लस आपका यहाँ पे चेक करोगे आपका जो विलमार है उसमें भी यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ पे आपका ये जो गेन हो रहा है ना, ये एक न्यूज़ के बेसिस से गेन हो रहा है। अब लेकिन हमसे ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अभी भी एक और न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दिया है जो कल के लिए एक अच्छा यहाँ पे संकेत है। लेकिन देखो, यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे अभी बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, उसके बारे में से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं और सबसे पहले जो न्यूज़ है और उसे हमसे पहले कवर करते हैं। तो यहाँ देखते हो GQG पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको वो यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि जो उन्होंने यहाँ पे पैसा जो लगाया था, आप जानते हो कि लगभग आपका यहाँ पे 1.9 बिलियन डॉलर जो पैसा जो यहाँ पे लगभग 3-4 दिन पहले का आपका न्यूज़ था, वो फिर से यहाँ पे अब सोच रहे हैं क्या, अपने पैसे को यहाँ पे और लगाना। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो यदि अब यहाँ पे 1.9 बिलियन डॉलर है तो यहाँ पे और पैसा यहाँ पे लगाने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा यहाँ पे अभी आपका जो राजीव जैन जो आपका फाउंडर है, उनका ऐसा बयान आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, ये एक रिपोर्ट भी है, ठीक है, और इस रिपोर्ट में हम सब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इससे अब ऐसे समझ लेंगे कि हाँ यहाँ पे गेन होगा। देखो, न्यूज़ के बेसिस से क्या होता है ना कि आपको कोई भी स्टॉक में यहाँ पे बस शॉर्ट टर्म का ही गेन होता है। लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक आपका फंडामेंटल से ही चलता है। लेकिन अभी फिलहाल आपका जो अदानी ग्रुप का, वो जानते हो कि अभी फिलहाल क्या देखने को मिलता है आपका इसका करंट, और इसके कारण जो यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से ही स्टॉक आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे आपका बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे कल का और एक न्यूज़ था कि यहाँ पे कंपनी ने, ठीक है, लगभग आपका 7,344 करोड़ दे के, ठीक है, अपने गिरवी शेयर को यहाँ पे वापस लिया है। जैसे कि लगभग 2-3 स्टॉक था, जहाँ तक मुझे आपको याद है, आपका जो अदानी ग्रीन और आपका पोर्ट्स और आपका शायद आपका ट्रांसमिशन, ये सब लगभग जो 3-4 स्टॉक में से यहाँ पे कंपनी ने ऐसा फैसला आपको लिया था, और इसके कारण आज जो है आपको गेन देखने को मिला है। तो ऐसे न्यूज़ से ही बस आपका यहाँ पे गेन या फिर आपका यहाँ पे जो गिरावट आपका होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना सही रहेगा? देखो, सबसे पहले यदि आप यहाँ पे रिस्क लेना चाह रहे हो, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि अब आपको ये सब मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा पैसा बनाने में, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो का, ठीक है, मैं देखो यहाँ पे आपको जो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे रिस्क लेने में पूरा यहाँ पे आपका ये सोच रहे हैं कि नहीं हमसे रिस्क लेंगे ये सब मौका फिर नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 5 से 10% ही पैसा यूज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जो है आप मार्केट में पैसा बनाने के चक्कर में यहाँ पे ये ना गलती कर दो कि जो भी आपका पोर्टफोलियो का जो भी पैसा है वो सारे पैसे यहाँ पे आप लगा दो, और यदि बाई चांस यदि आपका फंसता है तो फिर आप सोच सकते हो कि आप मार्केट से आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए एक अच्छे स्टॉक का पैसा लगाओ। फिलहाल देखो, यहाँ पे आपको अदानी पावर आपका हो गया, या फिर आपका बिलमार आपका हो गया, सारा ही आपका एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है, या फिर आपका हो गया इंटरप्राइजेस, सारे का ही लॉन्ग टर्म का विजन देखने को मिलता है। ग्रीन का आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन है। लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है? और जानते हो कि यहाँ पे आपको जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि 85% तक का जो स्टॉक का आपका यहाँ पे प्राइस वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऐसा यहाँ पे हुआ भी। लगभग आपका जो ट्रांसमिशन का तो इस कदर भी यहाँ पे आपको जो गिर चुका है स्टॉक, और लगभग 85% का लगभग, हाँ, उससे ज़्यादा ही लगभग, सॉरी, उससे थोड़ा कम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या करना सही रहेगा? अभी वेट करना सही रहेगा। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, वही यहाँ पे अब जाओ, वरना आप अभी वेट करो। जिनके पास ये स्टॉक है और यदि वो सोच रहे हैं कि चलो हमसे यहाँ पे आपको और बाई कर लेते हैं, जैसे मान लो आपने बाई किया हुआ यहाँ पे अदानी पावर, ठीक है, लगभग 350 में 400 में, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ये मौका नहीं आएगा, हमसे यहाँ पे आपको जो फिर से बाई कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा गलती मत करना, अभी वेट कर लो, ठीक है, वरना फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी पैसा आपका फंसा हो यहाँ पे और पैसा भी फंस जाए। क्योंकि आप ये भी जान रहे हो कि आपका यहाँ पे LIC का, ठीक है, जहाँ पे इनका पैसा लगातार बढ़ रहा था, वो बीच में यहाँ पे आपका इनका जो भी पैसा लगा उसमें से यहाँ पे नेगेटिव आपको चला गया था। लेकिन अभी फिर से यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपका हो रहा है, क्योंकि लगातार ही गेन है। तो इससे हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, इनका भी अभी जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे ग्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसके कारण ही लगभग आपको LIC में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गेन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो देखो, आपका लगभग जो 2-3 लोग ही आपको फंस चुके हैं, ठीक है। पहला
और देखो जिनके पास यहाँ पे अदानी ग्रुप का स्टॉक है, और जो दूसरा है जिनके पास आपको यहाँ पे जो है आपका एलआईसी का है, और जो थर्ड है वो आपका स्टेट बैंक यानी कि बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि देखो बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने भी यहाँ पे लोन दिया हुआ है, और लोन के कारण ही बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आप सेल कर दो, सेल बिल्कुल भी मत करना। यदि आपने अभी तक इतना पेशेंस आपने दिखाया है तो और पेशेंस यहाँ पे दिखाओ और आप होल्ड करके चलो। तो बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर पूछना, लेकिन मैं एक आपका शॉर्ट रिव्यू में सारे स्टॉक के बारे में कुछ ना कुछ आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो अदानी विल्मा में 5% का गेन हुआ है। देखो ये एक बेहतरीन कंपनी, क्यों? क्योंकि देखो इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो एक बेहतरीन कैश फ्लो देखने को मिलता है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है? तो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पैसा रिटर्न इस कंपनी का आता है, यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे इनका पॉजिटिव है। साथ साथ इस कंपनी का जो आरओसी है वो भी एक नंबर देखने को मिलता है। साथ साथ इसका सेल्स है वो भी यहाँ पे लगातार ही एक आपका अच्छा खासा गेन है, और प्लस लॉन्ग टर्म का विजन भी है। लेकिन अब यहाँ पे आरओसी का मतलब क्या होता है? देखो आरओसी का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हम सब बोलते हैं आरओसी। और इस कंपनी का लगभग 22% के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि 100 रुपया बदलकर कंपनी का हो जाता है आपका 122 रुपये, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्यों? क्योंकि तो कम से कम 12% होना चाहिए, और यहाँ पे लगभग इसका 2x से थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन एक नंबर एक अच्छा नंबर है, तो हम सब इसलिए ही बोलेंगे कि आप जो है होल्ड करके चलो, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।